आज हम इस वीडियो में आपको आईटी मेन 2025 4th अप्रैल शिफ्ट 2 क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इफ़ 1 स्क्वायर 15c1 प्लस 2 स्क्वायर 15c2 प्लस 3 स्क्वायर 15c3 अप टू 15 स्क्वायर 15c15 इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3 पावर n इंटू 5 पावर k वेयर m n k बिलोंग्स टू n देन m प्लस n प्लस k इज इक्वल टू। हमें यहाँ पे एक बानोमियल कोफिशिएंट का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, ये दिया हुआ है एक 1 स्क्वायर इंटू 15 कॉम्बिनेशन 1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 15 कॉम्बिनेशन 2 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 15 कॉम्बिनेशन 3 अप टू 15 स्क्वायर इंटू 15 कॉम्बिनेशन 15। इसका हमको सम निकालना है। तो बेटर है इसको हम पहले सिग्मा फॉर्म में लिखें। यदि हम इसको सिग्मा फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम सिग्मा r इक्वल टू 1। पहला स्टेप देखें, यहाँ पे 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 15 स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे r स्क्वायर इंटू 15 कॉम्बिनेशन r, और ये r इक्वल टू 1 से कहाँ तक जा रहा है, ये 15 तक जा रहा है। तो इसको हम सिग्मा फॉर्म में लिख लिया, r इक्वल टू 1 टू 15 r स्क्वायर 15 कॉम्बिनेशन r। अब यहाँ पे देखें, ये 15 कॉम्बिनेशन r यहाँ पे r स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे एक अप्लाई करते हैं कोफिशिएंट प्रॉपर्टी। ये हम लिख सकते हैं इसको n कॉम्बिनेशन r इक्वल टू n बाई r इंटू n माइनस 1 कॉम्बिनेशन r माइनस 1। ये प्रॉपर्टी से हम देखें r को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 टू 15, यहाँ पे हो जाएगा r स्क्वायर इंटू ये यहाँ पे हो जाएगा ये 15 बाई r, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे 15 बाई r इंटू n माइनस 1 मतलब हो जाएगा 14 कॉम्बिनेशन r माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें r से r कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 15 कांस्टेंट है, 15 को हम बाहर निकाल लें, 15 सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 टू 15। अब देखें यहाँ पे r बचा, और यहाँ देखना है ये कोफिशिएंट में देखें तो 14 कॉम्बिनेशन r माइनस 1 है। तो इसको r माइनस 1 अरेंज करने के लिए हम यहाँ पे इसको r माइनस 1 और प्लस 1 यहाँ पे ले सकते हैं, r को प्लस माइनस 1 कर दिया इंटू 14 कॉम्बिनेशन r माइनस 1। इससे हमारा स्टेप, इसको हम सेपरेट कर दें हम, तो ये बन जाएगा 15 r इक्वल टू 1 टू 15 r माइनस 1 इंटू 14 कॉम्बिनेशन r माइनस 1 और प्लस 15 इंटू सिग्मा r इक्वल टू 1 टू 15 दैट इज 14 कॉम्बिनेशन r माइनस 1। अब ये 14 कॉम्बिनेशन r माइनस 1 को यदि यहाँ पे हम इसको अरेंज करें तो देखें क्या हो जाएगा। एक्चुअली हमारे पास कुछ कोफिशिएंट का सम होता है, सम ऑफ दी ऑल दी कोफिशिएंट इन बाइनोमियल थ्योरम दैट इज nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn। सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम होता है इक्वल टू 2 की पावर n होता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे यदि हम r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो देखो ये आ रहा है 0, यानी यहाँ पे हम देखें यदि हम n इक्वल टू यहाँ पे पुट कर दें 14 तो ये बन जाएगा 14c0 प्लस 14c1 प्लस 14c2 अप टू 14c14, क्योंकि हम r इक्वल 15 पुट करेंगे तो 15 माइनस 14 आएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 14। तो इसका जो सम है, ये सम कितना हो गया, प्लस ये हो गया 15 इंटू इसकी पूरी वैल्यू हो गई 2 की पावर ये 14 हो जाएगा। अब देखें बचा ये वाला पार्ट, अब ये पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो जाएगा 15। अब देखें फिर यहाँ पे r माइनस 1 है और यहाँ पे हम r माइनस 1 को फिर ये फॉर्म अप्लाई कर दें तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे सिग्मा r इक्वल टू 1 टू 15, ये r माइनस 1 है, और यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे 14 अपॉन r माइनस 1 इंटू ये जाएगा n माइनस 1 c r माइनस 1 अप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 13 कॉम्बिनेशन r माइनस 2 हो जाएगा ये, और यहाँ देखें ये r माइनस 1 कैंसिल हो गए। तो देखें फिर हम इसको अरेंज करें तो ये बन जाएगा 15 सिग्मा r इक्वल टू 1 टू 15 दैट इज 13 कॉम्बिनेशन r माइनस 2
और प्लस ये तो ऑलरेडी हो गया 15 इंटू 2 की पावर 14। अब देखो 13 के लिए, अब यदि यहाँ पे हम 13 पुट करें n के प्लेस में ये वाले थ्योरम में, तो यह हो जाएगा ये 13c0 प्लस 13c1 अप टू 13c13, ये इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 13। और यहाँ पे क्या बन जाएगा ये इक्वल टू हो जाएगा ये इक्वल टू 15 इंटू इसका सम हो जाएगा ये 2 की पावर ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 14 मिस कर गए तो यहाँ पे इंटू 14 भी ये होगा, तो यहाँ हो जाएगा 15 इंटू 14 इंटू ये हो जाएगा सम हो जाएगा 2 की पावर 13 और प्लस 15 इंटू 2 की पावर 14। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब यदि यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हम 2 की पावर 13 कॉमन ले लें, 2 की पावर 13 कॉमन लेंगे तो ये 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 14 प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू ये 13 बाहर निकालेंगे 2 रिमेनिंग बचेगा। अब देखें यहाँ पे ये हो गया 2 की पावर 13, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 की पावर फॉर्म में क्या लाना है, 2 की पावर m, 3 की पावर n और 5 की पावर k, यानी 2, 3 और 5 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो 2 की पावर 13 ऑलरेडी बाहर है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं 3 भी बाहर ले लिया और 5 भी बाहर ले लिया, यहाँ बच गया ये 14 और बचा यहाँ पे ये 2, तो ये हो गया 16, यानी ये हो गया 2 की पावर 13 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, यानी पूरा अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 17 इंटू 3 इंटू 5, और हमें इक्वल टू अरेंज करना है ये 2 की पावर m इंटू 3 की पावर n इंटू 5 की पावर k। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा m इक्वल टू 17, n इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 1, और हमें निकालना है तीनों का सम, तो m प्लस n प्लस k दैट इज इक्वल टू 17 प्लस 1 प्लस 1 यानी इक्वल टू 19। तो इसका जो आंसर हो, कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 19 दैट इज 1। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 1 होगा। ओके, थैंक यू।